एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार किया जाता है। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इस व्रत को शास्त्र में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत भी बताया गया है, लेकिन इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने पर ही व्रती को इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप हर माह 2 एकादशी के व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ एक निर्जल एकादशी का व्रत रख लें। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस व्रत के नियम अन्य एकादशी व्रत के मुकाबले ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन ये व्रत जितना कठिन है उतना ही प्रभावशाली भी है। चलिए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें। इस साल 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। इस व्रत में एक नियम होता है जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में व्रती पानी का सेवन नहीं कर सकता है। व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती जल का सेवन कर सकता है। महाभारत काल में राजा पांडु के घर में सभी सदस्य एकादशी का व्रत रहा करते थे, लेकिन भीम को भूखा रहने में दिक्कत होती थी। वे व्रत नहीं कर पाते थे। इस बात से भीम बहुत दुखी होते थे और उन्हें लगता था कि ऐसा करके वह भगवान विष्णु का निरादर कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर भीम महर्षि व्यास के पास गए। तब वेद व्यास जी ने कहा, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत आवश्यक है। यदि आप हर माह की 2 एकादशी का व्रत नहीं रह सकते हैं तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जला रहें। लेकिन इनके नियम बहुत कठिन हैं। नियमों का पूरा पालन करने से ही आपको 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीम इसके लिए तैयार हो गए और निर्जला एकादशी का व्रत रहने लगे। तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था, एकादशी का यह उपवास निर्जल रहकर करना होता है। इसमें ना अन्न ग्रहण करते हैं और ना ही जल। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह जल व्यक्ति के मुंह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है। पारण तक जल की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतारी जाती। अगले दिन द्वादशी को सुबह में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान को पीला चंदन, पीले अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और दक्षिणा आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें और निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। एकादशी के दिन से द्वादशी के दिन पारण करने तक अन्न और जल ग्रहण ना करें। रात में जागकर भगवान का भजन और कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन के बाद उन्हें दान देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। इसके बाद व्रत खोलें।